वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमने डिस्कस किया था अगले वाले वीडियो में। उसके अगले वाले वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर का डिस्कस किया था एग्जांपल्स के साथ, तो वो सब वीडियो प्लीज आप देखते रहना, शेयर भी करना। एंड वर्किंग कैपिटल सबसे पहले बिफोर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। टू रन द बिजनेस विदाउट एनी प्रॉब्लम, फाइनेंस की बात हो रही है, विदाउट स्मूथ रनिंग ऑफ और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस, whatever cash on hand is required, that is called working capital. तो सर क्लियर? आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, बिजनेस को चलाने के लिए जितना पैसा ऑन हैंड चाहिए, that particular cash is known as working capital, as the name indicates. इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। समझ में आया? सर्कुलेटिंग मींस कि बिजनेस में अंदर बिजनेस में ही सर्कुलेट होता रहेगा कैपिटल। समझ में आया? अब वर्किंग कैपिटल जो है वो मींस कि टोटल वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? टोटल वर्किंग कैपिटल मींस total current assets. Okay, total current assets. Net working capital means current assets minus current liabilities. Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. मीन्स कि ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। समझ में आया? से फॉर एग्जांपल बिजनेस का करंट एसेट्स जो है वो 10 लाख है, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स ऑफ रिसीवेबल, वो सब मिला के जो भी होता है, समझ में आया? तो वो सब क्या होगा? करंट एसेट्स होगा। तो ये करंट एसेट्स जो है वो 10 लाख है। करंट लायबिलिटी आपका 12 लाख है। समझ में आया? तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल माइनस में जाएगा, माइनस 2 लाख। मीन्स व्हाट? कि आपको हर रोज धंधा चलाने के लिए पैसों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, कैश ऑन हैंड आपके पास नहीं है। बाय कीपिंग दिस इन व्यू लोन सैंक्शन होता है। बाय कीपिंग दिस इन व्यू आजकल मेनी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल गिव यू अ कॉल फॉर लोन्स। समझ में आया? तो ये जो है वो साउंड वर्किंग कैपिटल बैकग्राउंड आपका बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का अगर मेंटेन करना है तो ये जो है वो प्लस में होना चाहिए। समझ में आया? मींस कि करंट लायबिलिटी शुड नॉट बी इंक्रीज मोर देन दी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स से तुम्हारा करंट लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो मैंने अगले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल सिकनेस आपने शायद देखा होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, नहीं किया है तो फिर से प्लीज करना, गूगल पे सर्च करना इंडस्ट्रियल सिकनेस आफ्टर 1993 इन इंडिया। यू विल बी रियलाइज्ड कि 80 to 90% जो भी बिजनेस क्लोज डाउन हुए थे, शट डाउन हुए थे, उस सभी बिजनेस का रीजन जो है वो रीजन यही था कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बिजनेसमैन जो है उसको नजरअंदाज किया था कि भाई चलता है, बिजनेस है, ये वो है, कीपिंग दैट इन व्यू, वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते थे और इसकी वजह से जो है वो करंट लायबिलिटी बढ़ जाता था, करंट लायबिलिटी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पूरा डिस्टर्ब होता था एंड द बिजनेस शट डाउन। 90% बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल ये दोनों प्रॉपर मैनेज नहीं हुआ था, उसकी वजह से जो है वो बंद हुआ। अनदर थिंग इज व्हाट कि एक रॉन्ग वे पे पूरा का पूरा माइंडसेट लोगों का बहुत ज्यादा था उस टाइम पे।
I born in 1983, that is why I witness all that kind of situations कि उस टाइम पे ना इकोनॉमी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, बहुत सारे यूनिट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हुए थे, उसकी वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी बड़ी तादाद पे लॉस करता था। समझ में, क्योंकि सबने इंडस्ट्री को ही पैसा दिया है और किसको पैसा दिया, समझ में। सो यू जस्ट इमेजिन कि एक मिसमैनेजमेंट जो है वो इकोनॉमी में कहां तक पहुंचता है। ओके, प्रोसीड फर्दर। Now factors affecting working capital. First, nature of the business. ये फिक्स कैपिटल के जो फैक्टर्स है उसमें 4-5 जो है वो मैच होंगे दोनों में। Okay, the nature of the business is the most important. In which particular nature your business is, what kind of nature your business is. ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर आपके बिजनेस में मीन्स की इंडस्ट्री में जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा ही आपको करना पड़ेगा कि से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो आपका लॉन्ग है। आपको ये पूरा ड्रॉ करके दिखाता हूं, प्रोडक्शन साइकिल। देखो वर्किंग कैपिटल काम कैसे करता है। सबसे पहले कैश, ओके, कैश में से परचेज होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में से नेक्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड हुआ, थर्ड आता है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू होता है, ये 3, ओके। चौथा फिनिश्ड गुड्स, दिस इज द फोर्थ वन, ओके। उसके बाद जो है वो क्या आता है, सेल्स नहीं आता, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में से फिर से टर्न होता है कैश। इज इट क्लियर? सो दिस इज द साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। समझ में आया? हाउ लॉन्ग टाइम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन साइकिल विल टेक टू टर्न कैश अगेन इनटू कैश। कैश को फिर से कैश में टर्न करने में कितना टाइम लगता है? जितना ये longer the production cycle, larger amount is required for working capital. Is that clear? अगर आपके बिजनेस में आप पैसा एडवांस लेके प्रोडक्शन करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर ऐसा नेचर है आपके बिजनेस का, then only, otherwise you are in need of more working capital. It's very simple to understand. Okay, then scale of operations. Scale of operation अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फिक्स्ड कैपिटल के कि भाई स्केल ऑफ ऑपरेशन every time expansion may not be profitable. Okay, तो यू में रियलाइज दैट कि अगर आप फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करके आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, एक्सपांशन करते हो, तो आपको लेबर ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा होगा। समझ में आया? उसमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। बराबर? कैश में से कैश में टर्न करने के लिए ये कैश में से कैश फिर से टर्न करने के लिए अगर इसमें से फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट सेल्स, ये फासला जो है सबसे ज्यादा है। क्रेडिट सेल्स में से कैश में टर्न होने में अगर से फॉर एग्जांपल 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है तो 3 महीने के बाद वो फिर से कैश आएगा मार्केट में से।
अगर ये टाइम पीरियड जो है वो 4 महीने का है तो डेंजर जोन में चले जाओगे, बैड डेट्स के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्री जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स के बाद बैड डेट्स आता है, बैड डेट्स के बाद कैश आता है। समझ में आया? तो दिस इज द मेजर ऑब्स्टेकल कि बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है, समझ में आया? वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो पाता, उसका रीजन ये है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशन पे जाओगे, मास प्रोडक्शन पे जाओगे, तो इमीडिएटली मार्जिनल रिस्क विल आल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जहां पे इंक्रीज होता है वहां पे वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए, लिख लो। ओके, देन बिजनेस साइकिल। यस, एक ट्रेंड है पूरा का पूरा। कोई भी बिजनेस मार्केट जो है वो कैसे चलता है कि पहले जो है वो बूम पीरियड आता है, बूम पीरियड के बाद जो है वो एक लेवल पे, एक मीड लेवल पे एक मार्केट आके रुक जाता है। देन आफ्टर जो है वो डाउन टर्न आता है बिजनेस में। समझ में आया? डाउन टर्न के बाद जो है वो क्या होता है, रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद रिकवरी पीरियड आता है, रिकवरी के बाद फिर से बूम पीरियड आता है। ये पूरा का पूरा साइकिल है। समझ में आया? बिजनेस साइकिल। सो लाइकवाइज बिजनेस साइकिल, बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके आपको डिसाइड करना है हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, इन डिप्रेशन पीरियड more working capital is required because sometimes what happen, growth भूल जाओ, survival will be the growth। समझ में आया? सर्वाइव करोगे मार्केट में तभी ग्रोथ हो पाएगा। हर बार ग्रोथ की माला जपोगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं हो पाएगा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड सर केवल गिरोगे। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट द फाइनेंस इज ऑल अबाउट। ओके, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है अर्थः सचिवः। अर्थः सचिवः मींस फाइनेंस रिंग सुप्रीम। ये याद रखना, अर्थः सचिवः, फाइनेंस रिंग सुप्रीम। ओके, कलयुग में पैसा सर्वस्व हो जाएगा। अथवा बिजनेस करते हो तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, वो खास दिमाग में रख के आगे बढ़ना। समझ में आया? प्रोसीड फर्दर। बिजनेस साइकिल के बाद जो है वो सीजनल फैक्टर्स, या ये सीजनल बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है। एंड द सीजन इन व्हिच योर डिमांड, योर प्रोडक्ट हैज मोर डिमांड, एट दैट टाइम मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। देन क्रेडिट अलाउड। यस, इंडस्ट्री में अगर ज्यादा टाइम पे का क्रेडिट अलाउड होता है देन यू शुड लीव दैट इंडस्ट्री। क्योंकि प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा कस्टमर की जेब में। समझ में आया? या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब दिखाओगे, देखोगे 3 महीने का तो क्रेडिट, तो आपसे जस्ट इमेजिन कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। ओके, तो अप्रैल में 1 अप्रैल चले गए, मींस कि 31 अप्रैल तक जो भी प्रोडक्शन किया है उसका 3 महीने का क्रेडिट कार्ड आपने सेल किया। ओके, तो यू जस्ट इमेजिन कि मार्च महीने में आपने जो भी जनवरी 1 जनवरी से देखो, 1 जनवरी टू 31 मार्च, तो जनवरी में जो भी आपने प्रोडक्शन किया है, ओके, वो क्रेडिट पे सेल्स किया। तो क्रेडिट पे सेल्स किया तो कितने महीने का? फरवरी, मार्च, अप्रैल। वो पैसा आएगा अप्रैल में। ओके, तो वो पैसा अप्रैल में आएगा तो वो तो नेक्स्ट ईयर होगा ना काउंट। 31 मार्च तो आपका लास्ट है ये बैलेंस शीट का। समझ में आया? तो सेल्स दिखेगा, कैश तो दिखेगा नहीं, बैलेंस शीट में कैश नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर? सो लाइकवाइज प्रॉब्लम होता है। जस्ट फोकस ऑन दैट क्रेडिट अलाउड कितना है। इसीलिए क्या बोलते हैं 15 दिन से ज्यादा क्रेडिट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज ऑफ दिस रीजन।
उस साल में प्रॉफिट जो है वो से फॉर एग्जांपल जनवरी के बाद सेल्स में उछाल आया। स्टॉक मार्केट में मैंने देखा बहुत मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड, मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स आर इंकरिंग लॉस एंड उसके एक्सपेक्टेशंस जो है वो रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में देखते हैं, इंडस्ट्री में क्रेडिट पीरियड कितना है ना, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होता मेनी टाइम्स। यू शुड हैव अ प्रॉपर नेटवर्क, यू नो, तभी जाके आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो फार्मा सेक्टर वो सब जो है वो क्यों उछाल लाते हैं? क्योंकि वो कैश में बिजनेस करते हैं, दैट इज व्हाई। अब यू जस्ट इमेजिन कि जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सेल्स जो है लास्ट क्वार्टर में 300% सेल्स इंक्रीज हुआ। तो क्या बोलेंगे 300% सेल्स इंक्रीज हुआ, 300% सेल्स, ये स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक में उतना मूवमेंट ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट थोड़ी टर्न होगा, इट विल नॉट टर्न इनटू प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? So these are the most important factors need to consider. Proceed further. Credit allowed and credit availed. हाँ, आपको कितना क्रेडिट मिलता है? Whenever you are going to purchase the raw material, okay. Whenever you are purchasing raw material, तो वो आपको 3 महीने का क्रेडिट देते हैं, ओके। एंड सेल्स करने के लिए आपको अगर 1 महीने का क्रेडिट देना पड़ता है, 1 month ऑफ क्रेडिट, 1 month ऑफ क्रेडिट। 1 month ऑफ क्रेडिट पीरियड। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे परचेज में, रॉ मटेरियल परचेज में आपको 3 महीने का क्रेडिट देता है और आपको सिर्फ 1 ही महीने का क्रेडिट देना है। दिस इज गुड। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। समझ में आया? Likewise, you can take a judgment before you jump in any particular business, कितना पैसा मुझे चाहिए। समझ में आया? On that basis तुम्हें पता चलेगा, and in middle of that कि ये पैसा कब तक नहीं आएगा। तो सेल्स करने के बाद 4 महीने तक पैसा नहीं आएगा, तो 4 महीने तक आप कितना सैलरी पे करने के लिए पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए पैसा चाहिए, मशीनरीज वगैरह का मेंटेनेंस के लिए, सब के लिए पैसा चाहिए, घर से लेके फैक्ट्री तक गाड़ी में आने के लिए भी पैसा चाहिए, एवरीथिंग। इफ यू टेक लोन का इंस्टॉलमेंट वो तो चलता ही है। समझ में आया? सो लाइकवाइज ये सब फैक्टर बहुत जरूरी है। तुम्हें कितना क्रेडिट मिलता है और तुम कितना क्रेडिट देते हो। इज इट क्लियर? Then availability of raw material, yes. Availability of raw material is also the most important factor. कि कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का ही क्राइसिस है तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू परचेज रॉ मटेरियल इन बल्क क्वांटिटी। पूरे साल के लिए आपको प्रोडक्शन चालू रखने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा बल्क में। तो बल्क में परचेज करोगे तो क्या पूरा का पूरा पैसा स्टॉक में गया। करंट एसेट्स आप देखोगे तो करंट एसेट्स में कैश कम है, इन्वेंटरी सबसे ज्यादा। क्यों? रॉ मटेरियल क्राइसिस होने वाला था, which is why we purchase। Is that clear? तो पैसा पूरा का पूरा वो प्रोडक्शन इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट किया है, पूरा का पूरा मेजर पोर्शन ऑफ योर कैश। तो वो जब तक प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स में नहीं आता, सेल्स नहीं होता, उसके बाद जो है वो कैश में टर्न होगा। जस्ट इमेजिन। Then after operating efficiency, growth prospect, operating efficiency। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। If you are able to shorter your production cycle, then your operating efficiency will be good। Operating efficiency अगर अच्छा होगा तो आपका operating cost कम होगा। As the operating cost goes down immediately, it will turn into cash and profitability। Then after growth prospect तो पता है आपको level of competition and inflation। Inflation is the most important। ये सभी फैक्टर्स है उसमें inflation is the most important।
अगर रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज हुए, ओके, if the prices of raw material increases, because of that the cost of production increases, but because of competition you cannot increase the price of final goods, then what? आपको ज्यादा पैसा चाहिए, समझ में आया? This is what the business is all about. Many a time when in perfect competition it happens. Perfect competition में जब तक each and every particular जितने भी प्लेयर्स है वो सब प्राइस फाइनल गुड्स का नहीं इंक्रीज करेंगे, तब तक जो है आप इंक्रीज नहीं कर सकते। समझ में आया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, देन दिस इज ओके, तो वो चलता है नॉन प्राइस कंपटीशन। इज इट क्लियर? तो ये एक फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल है, एंड होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखना। आप देखते हो वीडियो शेयर भी करना, ओके, कमेंट्स करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड मेरे नए वीडियो आते जाएंगे, केस स्टडी बेस्ड है, एनालिसिस, मेरे इंटीग्रल एनालिसिस बेस्ड है बहुत सारे, ओके। तो वो जो है वो केस स्टडी के अंडर द टाइटल ऑफ केस स्टडी में डालता रहूँगा वीडियो, तो वो आप देखना। ये कंटेंट बेस्ड है, वो सब जो है वो केस स्टडी बेस्ड है, मीन्स कि वाटर के ऊपर मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।